जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डीएसए क्या होता है, डीएसए कहाँ यूज़ होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि डीएसए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कैसे उसके फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वो सी प्लस प्लस के साथ अलाइन होके कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो पूरा सेशन होगा वो होगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे स्पेशली, जहाँ पे हम डीएसए के फंडामेंटल से क्लियर करेंगे। और ये पूरा जो सीरीज़ जो बनेगा डीएसए का वो हमारे यूट्यूब चैनल स्किल्स फॉर एवरीवन में डेली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपना कोई भी क्वेश्चंस कमेंट करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए इन सी प्लस प्लस। तो आज का जो पूरा क्लास है वो है कुछ इस कोर्स का नाम बेसिकली होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम फंडामेंटल्स। इसमें आप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से हम एरे को स्ट्रक्चर दे सकते हैं, किस तरह से हम स्टैक बनाएंगे, किस तरह से क्यू बनाएंगे और किस तरह से लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वो सब चीज़ें इसमें कवर होगी। इसमें जो लैंग्वेज हम लोग फोकस कर रहे हैं वो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। वाई सी प्लस प्लस, इसका पीछे का कुछ रीज़न है जो आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। और आज का मिशन ये है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक किस तरह से प्रोग्रामिंग को सोचना चाहिए, क्या क्या टिप्स, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना चाहिए बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जर्नी। इस पूरे कोर्स में आप क्या सीखेंगे? अगर बात करें इस कोर्स के बारे में तो यहाँ पे आप कोड डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल सीखेंगे, लाइक एरे के कंसेप्ट्स, लाइक स्टैक्स के कंसेप्ट्स, क्यू के कंसेप्ट, लिंक लिस्ट के कंसेप्ट्स, ट्री के कंसेप्ट्स एंड ग्राफ के कंसेप्ट्स। और ये सारे आपको हैंड्स ऑन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू और इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अब बात करें एल्गोरिदम थिंकिंग के बारे में। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एल्गोरिदम बनाना होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिया जाता है उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग थिंकिंग प्रोसेस करते हैं और वो जो एल्गोरिदम बनाते हैं उस एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइक सर्चिंग का हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन, एडवांस कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, ये सारे टेक्निक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। और ये जो पूरा जो सीरीज़ होगा वो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लेकर सोच के चल रहे हैं कि ताकि बच्चों को इंटरव्यू के सेशन के टाइम कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में मैक्सिमम पूछे जाते हैं उन सभी टेक्निक्स को सॉल्व करने का तरीका काम। तो आज का पूरा सीजन इसी पे रहेगा। तो अगर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने जो भी थोड़े डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस पूछने तो कमेंट में आप। लाइफ में एक चीज़ जो मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी आप कुछ कर रहे हो, कोई भी काम, चाहे वो खाने का हो या पीने का हो या दौड़ने का हो या एक्सरसाइज करने का या कुछ नया लाइफ में स्टार्ट करने का, उसके पीछे अगर वाई क्लियर है ना आपका तो लाइफ में हमेशा ग्रो करेगा। अगर लेट सपोज मुझे सुबह उठ के जिम जाना है तो उसके पीछे वाई क्लियर है कि हम अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं और अपना बॉडी फिटनेस को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। तो उसी तरह अगर डीएसए सीख रहे हो तो डीएसए सीखने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है डीएसए। तो अगर हम समझें कि डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले होता है कोड परफॉर्मेंस। अब ये कोड परफॉर्मेंस क्या होता है? लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो और अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लाइक अगर आप नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे गए और वहाँ पे सर्च किए शर्ट और अगर वहाँ पे तुरंत ही रिजल्ट अच्छे वे में नहीं आ पा रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे। उसी तरह दूसरा बात आता है इंटरव्यू सक्सेस। अगर हम किसी भी एमएनसी कंपनी की बात करें आईटी सेक्टर में तो वहाँ पे डीएसए एक ऐसा मेजर टॉपिक है जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस रखते हैं। डीएसए से इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हो कि अगर आपको कोई भी एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलपर की नीड है, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूज का जो प्रोसेस होगा वहाँ पे डीएसएस के क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रियल एप्लीकेशन के बारे में। तो जब भी आप यूज़ कर रहे होते हो मैप्स की, जब भी यूज़ कर रहे होते हो शेड्यूलिंग सिस्टम की, जब भी यूज कर रहे होते हो लाइक नॉर्मली अंडो एंड
रेडो जो यूज करते हैं, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, हम लोग बेसिक सभी अपने अपने लाइफ में, तो वो सब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं डीएसए के हेल्प से हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आप कभी भी जब भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइक जोमेटो में आप अपना एक सेलेक्ट करते हैं पिज़्ज़ा का ऑप्शन, जैसे ही आप पिज़्ज़ा का ऑप्शन सेलेक्ट किए तो बाकी सारे जितने भी प्रोडक्ट्स या जितने भी फूड थे वो सभी हटके सिर्फ पिज़्ज़ा शो करने लगा। उसके पीछे रीज़न ये था, आपने जब वो सिलेक्ट किया पिज़्ज़ा तो वो जो उसका सॉर्ट कर दिया और सिर्फ पिज़्ज़ा के रिलेटेड जितने भी आइटम्स थे वो आपको दिखा दिया। तो वहाँ पे वो सब ये जो एप्लीकेशन है वो रियल लाइफ में डीएसए के हेल्प से हो पा रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वाई अगर आपका क्लियर है तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। अब बात आती है कि सी प्लस प्लस ही क्यों, जावा क्यों नहीं, पाइथन क्यों नहीं। तो अगर बात करें नॉर्मली पाइथन की, तो पाइथन एक ऐसा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इनबिल्ट फंक्शंस या इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं। लाइक अगर वहाँ पे हम नॉर्मली जब यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शन बने हुए हैं जिसके हेल्प से उसके बैकएंड का जो कोड है या लॉजिक है वो हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए पाइथन है तो बिगनर फ्रेंडली तो है, पर सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप अपनी कॉलेज लाइफ में स्टार्ट करते हो। और सी प्लस प्लस इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप स्टार्ट जब करते हो ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग एंड बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर द बिगनर टू लर्न फॉर डीएसए। इसलिए मतलब अगर आपको डीएसए का प्रैक्टिस करना तो सी प्लस प्लस रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है, चलो देखते क्या क्या पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करें लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन। जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो प्रोग्राम तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फास्ट करने का जो काम करता है वो कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस करता है। अगर हम बात करें टेम्पलेट लाइब्रेरी की, लाइक जब हम कुछ यूआई बना रहे होते हैं, यूएक्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो पूरा जो टेम्पलेट में जो स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस के पास अवेलेबल है। अगर बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, जब भी बात होता है एक बढ़िया कोडर के बारे में, तो अगर वो मेमोरी को मैनेज करने सीख रहा है इट मीन्स कि वो एक बढ़िया प्रोग्रामर बन रहा है। और मेमोरी मैनेजमेंट में पूरा जो कंट्रोल होता है वो सी प्लस प्लस के पास काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की, तो इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है कि इंडस्ट्री में आपको ये देखा जाता है कि आपके डीएसए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो लॉजिक्स है उस पर मेजर इंपॉर्टेंट काम करता है। लैंग्वेज वहाँ पे इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता है, कहीं कहीं कंपनी है जो जावा या सी प्लस प्लस डिमांड कर लेती है, पर बेसिकली आपका अगर लॉजिक क्लियर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो उतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतना इंटरफेयर नहीं करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रियल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं कि कहाँ कहाँ डीएसए हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ। तो अगर बात करें गूगल मैप्स की, यहाँ पे आप ग्राफ का एल्गोरिथम देख रहे होते हो। लाइक आप किसी भी जगह से अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हो और वहाँ पे लाइक लिख दिया आपने कि मे बी कि पटना से मुझे रांची जाना है, और वहाँ पे जब आपने सर्च किया तो वहाँ पे जो आपको पाथ दिखाया दिया वो पाथ ऐसे दिखाया जाता है कि आपको सबसे कम टाइम में सबसे जल्दी पहुँचाने का वो जो मिनिमम सॉर्टेड ग्राफ दिखाया गया वो उसी के लिए होता है कि कैसे आप जो काम कर पा रहे हो। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन के बारे में। अभी जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह आप जोमेटो यूज़ कर रहे होते हो, फिल्म के बारे में कैटेगरी यूज़ कर रहे हो, उसी तरह अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स में भी होता है ना कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स आते हैं सॉर्टिंग के रिगार्डिंग, लाइक किस टाइप की मूवी देखना है, कॉमेडी देखना है या थ्रिलर देखना है या कुछ हॉरर मूवी देखना, तो वो सारे जो ऑप्शंस हो पाते, जो जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो सब है जो रियल लाइफ में नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा होता है। बैंकिंग सिस्टम में लाइक लीफो फीफो ये सब सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक्स की, क्यूज़ की, और ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो रियल लाइफ में उसको बहुत ही अच्छा ऑपरेशंस और सिक्योर्ड ऑपरेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बात करें अंडररेटेड फीचर्स लाइक कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, वो जो वापस से आया कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करके पेस्ट वेस्ट हुआ, वो सारे जो काम हो रहे हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सब में कहीं ना कहीं डीएसए का रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो इससे ये समझ में आ गया कि डीएसए कहाँ यूज़ हो रहा है, डीएसए का रोल क्या है, डीएसए क्यों पढ़ना चाहिए और सी प्लस प्लस ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये पूरा जो सेशन था वो इसी पे था। अब बात करते हैं डीएसए के रोड मैप पे
कि हम लोग डीएसए इस पूरे कोर्स में डीएसए में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर बात करें कोर्स के रोड मैप के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, कुछ नॉर्मल से प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद हम लोग आएंगे इंट्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में। अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, लाइक लेट्स सपोज कि एक प्रॉब्लम है, उसको 3 आदमी ने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों के पास अलग अलग टाइम लगे। किसी को 2 मिनट लगा, किसी को 1 मिनट लगा, और किसी को सिर्फ 30 सेकंड लगे। तो वो जो तीनों का जो एनालिसिस हुआ और सबसे बेस्ट जो चूज किया गया, उसी जो पूरा कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करने का जो काम होता है, उसी एनालाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। दूसरा होता है अरे एंड स्ट्रिंग्स। अरे एंड स्ट्रिंग्स एक ऐसा मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सेम टाइप के कलेक्शंस डेटा टाइप स्टोर कर रहे होते हैं। लाइक एक एग्जांपल समझो कि एक घर है जहाँ पे सिर्फ एक ही वस्तु रखा हुआ है, तो उस वस्तु को हम बोल सकते हैं, उस कंटेनर को हम बोल सकते हैं, अगर सेम टाइप का डेटा टाइप है, लाइक मतलब एक ही टाइप का डेटा है। लाइक एग्जांपल अगर बात करें नॉर्मल नंबर की, अगर किसी भी कंटेनर में सिर्फ नंबर है और इंटीजर टाइप का है, तो वो नंबर है तो वो जो पूरा नंबर जो होगा, जो पूरा जो नंबर होगा जिस कंटेनर में एक ही टाइप के डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर का वैल्यू है, तो वो जो पूरा नंबर ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड एरे। क्योंकि एरे का एक डेफिनेशन ये है कि इट इज एन कंटेनर विच कलेक्ट सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग आएंगे अब स्ट्रिंग्स में हम लोग कैरेक्टर यूज कर रहे होते हैं, लाइक ABCD ऐसा सिंबल्स ऐसा कुछ। फिर आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सर्चिंग मतलब कुछ सर्च कर रहे होंगे, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स कहाँ हैं कैसे हैं। और सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग में हमें जो डेटा को सॉर्ट कर रहे होंगे अरेज वे में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप। अब बात करते हैं रिकर्जन एंड बैक ट्रैक। जब भी एक रिकर्जन का बात आता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि ये रिकर्जन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। तो इस पूरे कोर्स में आपको रिकर्जन को बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करके बढ़िया लेवल तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे पूरे एक एक टॉपिक को समझेंगे। अब आते हैं कुछ एडवांस टॉपिक जहाँ पे हम स्टैक्स, क्यू, ट्री, ग्राफ, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर आता है इंटरव्यू का प्रैक्टिस कि कौन कौन से क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं, वो सारे कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं इस पूरे कोर्स में। अब बात करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक की कि डीएसए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बट यहाँ पे सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम नहीं। इसका मतलब है कि डीएसए को 2 वर्ड बना के दिया गया, एक वर्ड था डेटा स्ट्रक्चर और एक वर्ड था एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है एक सिस्टमैटिक वे जिसके हेल्प से हम डेटा को अरेंज कर रहे होते हैं या डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या सिस्टमैटिक वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। मतलब जब भी डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है या कुछ मॉडिफाई करना है या और उसको स्टोर करना है, तो वो जो पूरा प्रोसेस जो होता है एक सिस्टमैटिक वे में जो हम करते हैं, उसी वे या उसी तरीका को हम बोल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं मेजरली। तो एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में अरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट डेटा टाइप होता है, और नॉन लीनियर में जिसमें हम ट्री पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें हायरार्की मॉडल होता है, लाइक एक के नीचे एक और, उसी तरह जैसे हम यहाँ पे बात करें कुछ इस टाइप की। तो ये सब है जो नॉन लीनियर में आता है। फिर उसमें कुछ हम हैश मैपिंग या हीप मॉडल ये सब कुछ देख रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अब अभी जैसा कि मैंने बताया डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आता है एल्गोरिथम पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। बट एल्गोरिथम में हम 4 मेजर चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कि वो एल्गोरिथम में क्या इनपुट और आउटपुट हो रहा है कि नहीं। आप खुद सोचो ना कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो इनपुट देगी। लाइक अगर आप चाय भी बना रहे हो तो चाय में इनपुट हमारा क्या क्या है, एक तो पानी है,
एक शुगर है, एक टी है। तो ये सब जो इनपुट किए और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगी, चाय बनकर आया, तो वो इनपुट और आउटपुट तो हर एल्गोरिदम में होगा। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कुछ ना कुछ इनपुट और कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देना होगा। दूसरा होता है डिफाइटनेस। अगर हर एक स्टेप आप जो ले रहे हो, मेक श्योर कि वो हर एक स्टेप कुछ ना कुछ काम कर रहा है उस एल्गोरिदम में, कुछ ना कुछ वो डिफाइन कर रहा है कि हाँ कि ये चीज़ें हो रही या ये चीज़ें काम कर रही है डिफाइटनेस में, जहाँ पे। और वो चीज़ हमें एक चीज़ ये भी देखना होता है कि जब भी आप किसी स्टेप को ले रहे हो और उस स्टेप से कुछ हो रहा है, तो वो स्टेप बाद में रिपीट ना हो। मतलब एक चीज़ को एक बार देखें और उस स्टेप को हम डिफाइन कर पाए अच्छे वे में कि हाँ ये स्टेप कर क्या रहा है, और उस स्टेप को फिर दोबारा ना ले। ये चीज़ पर ध्यान देना होता है। और फिर आता है फिनाइटनेस। फिनाइटनेस का मतलब है कि जब भी आपको एल्गोरिदम या कोई भी प्रोसीजर को सॉल्व की, तो फाइनली फिर वो एक टर्मिनेट कंडीशन पे भी होना चाहिए कि फाइनली ये यहाँ रोकेगा। जैसे में आप अगर चाय बन गया, आपका एक बार चाय बनने का पूरा जो प्रोसेस था, बॉयल हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो फाइनली आप स्टॉप ऑफ कर देते हो क्योंकि वो गैस वेस्ट ना हो। और दूसरी बात, गैस पूरा जो मतलब चाय का जो प्रिपरेशन है वो डन हो गया। उसी तरह जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, तो लास्ट में टर्मिनेशन कंडीशन होता है कि अगर ये पूरा सॉल्व हो गया तो इसको फिर खत्म कर। तो वहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टेप्स फिनाइटनेस होना चाहिए, और वहाँ पे उसको ये भी बताना होता है फिनाइटनेस में कि जो पूरा जो एक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का जो पूरा स्टेप लिया गया, वो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स वो हमें बताना होता है। फिर बात आता है इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस से आप ऐसे समझो कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको बताना होता है कि मेक श्योर जो आप स्टेप्स लिए हो वो एक सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और बहुत ही इजी वे में उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि अपने सिस्टम में सेटिंग कैसे करेंगे इस पूरे डीएसए के कोर्स को लॉन्च, डीएसए के पूरा कोर्स को लॉन्च को सीखने में। तो सबसे पहले आप एक एनवायरनमेंट, एक एडिटर डाउनलोड कर लेंगे, लाइक VS कोड। जो हम यूज़ करने वाले इस पूरे कोर्स में वो होगा VS कोड, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखेंगे। अगर अब हम बात करते हैं कि वो सेटिंग इन्वायरमेंट जिसके थ्रू हम पूरा डीएसए का कोर्स सीख रहे होंगे, तो VS कोड एडिटर नाम का। VS कोड एडिटर क्या होता है? ऐसे समझो कि एक कॉपी, एक नोट पैड, जहाँ पे हम कॉपी में नॉर्मली लिखते हैं अपने लाइक कुछ भी कंटेंट या कोई भी डिस्क्रिप्शन या कुछ भी नोट्स बनाते हैं, उसी तरह अगर हमको कोड को पूरा जो चलाना होता है तो हम एक एडिटर यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं कि क्या वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा कोड। तो इस पूरे कोर्स में हम VS कोड को यूज़ कर रहे होंगे। उसमें एक कंपाइलर होता है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि कंपाइलर होता है। तो ऐसे समझो कि जब भी आप कुछ कोड लिख रहे होते हैं और उस कोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो जो पूरा काम जो कर रहा होता है वो कंपाइलर कर रहा होता है। और फिर बात करेंगे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो हम प्रैक्टिस करेंगे कोड, कुछ क्वेश्चन उठा के, लाइक लीड कोड से, हैकर रैंक से, ये सारे प्लेटफॉर्म से हम क्वेश्चन पिक करके हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस पूरे कोर्स में हम लोग देख रहे होंगे। ये जो पूरा जो एक छोटा सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का इन C++, हमें जो इंट्रोडक्शन, जिस दिन हमारा पूरा सेटअप का अगला जो वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम पूरा C++ स्टार्टिंग से स्क्रैच करेंगे, तो उस दिन ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाएंगे। वहाँ पे समझेंगे कि ये हैच इंक्लूड क्या है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या है, ये इंट मेन क्या है। इस तरह से पूरा जो चीज़ होगा पूरा जो कवर करेंगे। सी आउट सीन क्या होता है। तो अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।